गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। इसने बोला कि ऊंचाई तो 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित यानी कि ऊपर रखा गया है। इसके लोहे के स्तंभ का बना है। स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान है वो कितना 8 ग्राम है। और बोल दिया पाई का मान जो है 3.14 ही लेना इसने। तो देखिए इसने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने पास। सबसे पहले तो ये लोहे का एक ऐसा क्या एक बेलनाकार पार्ट है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है 220 है। कितनी हाइट इसकी 220 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। और जो इसका डायमीटर है यानी कि जो मोटाई है इसकी वो कितनी है 24 है। तो हाइट तो इसकी 220 होगी। रेडियस कितनी होगी इसकी रेडियस हो जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर। और फिर इसके ऊपर दूसरा लोहे का ऐसा है ये बेलन अध्यारोपित किया गया है। और जो दूसरा बेलन अध्यारोपित किया गया है ना इसकी ऊंचाई जो है 60 है। और जो इसकी रेडियस है इस पार्ट की रेडियस है वो कितनी अपने पास 8 सेंटीमीटर है। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, बड़े आर से डिनोट करेंगे, इसको छोटे आर से डिनोट करेंगे। इसकी हाइट 220 और इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका क्या करेंगे टोटल का आयतन निकाल लेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि बोल दिया उसने भाई 1 घन सेंटीमीटर जो लोहा है ना उसका जो द्रव्यमान है उसका जो भार है वो 8 ग्राम है। तो पूरा जो स्तंभ है ये जो पूरा स्तंभ है इसका भार कितना होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहां लिखते हैं बड़े बेलनाकार भाग की त्रिज्या। सबसे पहले देखो बड़े बेलनाकार भाग की त्रिज्या बड़े को बड़े आर से डिनोट करते हैं। क्योंकि अगर एक ही से डिनोट कर लिया तो वो कॉमन आ जाएगा फिर। तो इसका डायमीटर कितना है 24। अगर डायमीटर दिया हो ना तो उसको अपॉन में 2 करके और हाफ करके दिखाओ। ये हो गया अपने पास 12 सेंटीमीटर। और जो बड़े बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है जो बड़े बेलनाकार भाग की ऊंचाई है इसको भी बड़े हाथ से नोट करेंगे। कितनी है ये अपने पास 220 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब देखते हैं जो छोटा भाग है छोटे बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है। छोटा बेलन है उसकी रेडियस को छोटे आर से डिनोट करेंगे। कितनी अपने पास ये 8 सेंटीमीटर है। देखिए इसका डायमीटर दिया था 24 तो हमने क्या किया था 2 से डिवाइड करके रेडियस बनाई थी। इसमें खुद रेडियस दी गई है। कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं रेडियस की जगह पे 24 ले लेते हैं और क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। और छोटे बेलनाकार भाग की ऊंचाई छोटे बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है अगर छोटा बड़ा दो चीज हो ना तो यहाँ पर एक को छोटे लेटर से और एक को बड़े लेटर से डिनोट करते हैं। ये कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर। अब देखो जो स्तंभ बना अपने पास जो स्तंभ है स्तंभ का जो आयतन होगा वो देखते हैं क्या स्तंभ का जो आयतन होगा। तो इसमें क्या किया हमने पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है ना आपको। और वो कॉमन क्या होगा अपने पास पाई होगा। पाई को बाहर लिया क्योंकि मैंने बोला 2 टर्म के अंदर अगर सेम चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन लीजिए। तो आर स्क्वायर और एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का मान इन्हें बोल दिया भाई 3.14 लेना। यहाँ पर आप 22/7 नहीं ले सकते। 22/7 तभी लेना अगर आपको ना बोले भाई पाई का मान कितना लेना है 3.14। और बड़े आर का मान कितना है यहाँ पर 12 गुणा 12 और गुणा एच का मान कितना बच्चों 220 प्लस छोटे आर का मान कितना है 8 गुणा 8 गुणा एच का मान कितना है 60। तो अब देखते हैं ये 3.14 12 गुणा 12 कितना होगा ये 144 गुणा में 220 प्लस ये हो गया 8 64 और गुणा में 60 3.14। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 144 है 144 की मल्टीप्लाई करते हैं 220 के साथ
8 8 2 8 8 2 तो होगा 8 8 2 8 8 दूनी 16 10 और 1 11। ये हो गया अपने पास 31 68 और 80 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 6 0 की 0 6 चौका 24 हासिल 2 6 6 36 और 2 38। अब इसके अंदर 38 और 40 ऐड करते हैं कितना है 31 68 0 और 38 40 38 40 ऐड करते हैं इसको 0 8 और 4 12 8 6 14 और 1 15 0 8 6 14 सॉरी 8 और 4 12 8 से 14 और 1 15 और 2 और 3 5। ये आ गया अपने पास 35,520। कितना है 35,520। और इसकी जो गुणा करने के बाद अपने पास आएगा ये आएगा अपने पास 11 15 32.8 घन सेंटीमीटर आ गया अपने पास। ये आ गया अपने पास। देखिए टोटल दोबारा फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये किसका आयतन आया बच्चों? ये जो आयतन आया ना अपने पास ये पूरे का आयतन आया है, ठीक है। और अब देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये बोल रहा भाई 1 ग्राम 1 घन सेंटीमीटर का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। देखिए 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना हो गया, वो है 8 ग्राम। और पूरा कितना आया अपने पास 11 32.8 का जो द्रव्यमान होगा ना वो कितना होगा 8 गुणा में 11 15 32.8 और इसके मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया अपने पास 892 22 62.4 ये ग्राम आ गया अपने पास। देखिए वैसे तो आंसर यही है लेकिन आपने क्या करना है भाई, ये ग्राम दिया गया बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं बच्चों 1000 से 892 22 62.4 इसको 1000 से डिवाइड करके क्या जाएगा किलोग्राम आ जाएगा। और 100 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं 1 2 हाँ 1 2 3 892.2624 ये इतने किलोग्राम आ गया इसका टोटल द्रव्यमान, ठीक है ना। तो एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करते हैं। अपने पास क्या 2 सिलेंडर दिए गए हैं। एक सिलेंडर की जो रेडियस है वो 220 है और उसका हाइट कितनी है 220 है और रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। और जो इसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है उसकी हाइट कितनी है 60 और रेडियस कितनी है उसकी 8 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया इनको लिखा फिर पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच और इसको हल करने के बाद ये कितना आया अपने पास ये टोटल इसका आयतन आ गया। और फिर इसने बोल लिया भाई 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान है वो 8 सेंटीमीटर है 8 ग्राम है सॉरी कितना 8 ग्राम। इसको 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये आएगी और ये जो संख्या ही है ये किस में ग्राम में है। 1000 से डिवाइड करेंगे दशमलव यहाँ ना 1 2 3 ये 2 के बाद दशमलव लग जाएगी तो 892.2624 किलोग्राम इसका टोटल द्रव्यमान होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।